क्लास 9th हमारा तीसरा सबक है, वो है अफसाना। अफसाना निगारी क्या चीज़ है? अफसाने को अंग्रेज़ी में शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। और अफसाना एक ऐसी कहानी होती है जो सिर्फ़ तख़य्युल से, ख़यालों से बनाई जाती है। लेकिन ये वो ख़याल नहीं है जैसे दास्तान में ख़याल होते हैं, किस्सों में ख़याल होते हैं, बल्कि इसमें हकीकी ज़िंदगी का कोई एक पहलू बता दिया जाता है। और अफसाने की इब्तिदा कहाँ से हुई? इसको अगर हम देखें तो ये मगरबी अदब से हमारे पास आया, क्योंकि बर सग़ीर में, हिंदुस्तान में सबसे पहले दास्तानों का रिवाज था। लेकिन जब मगरबी तहज़ीब आ गई तो दास्तानों का रिवाज इसलिए ख़त्म होता गया क्योंकि लोगों के पास फुर्सत कम हो गई और एक मशीनी दौर शुरू हो गया। उसके बाद नावल ने सबसे पहले जहाँ जगह ली, तो नावल के साथ साथ अफसाना निगारी ने अपनी जगह ले ली। और अफसाना एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी के किसी एक पहलू को बयान करता है, यानी इसमें नज़म जैसी चाशनी होती है और नज़म जैसा अंजाम होता है और एक तासुर होता है। तो अफसाने का नोट जो है, ये इसकी बुनियादी जो शर्त है वो कहानी पर होती है। इसमें किरदार होते हैं, इसका एक प्लाट होता है, इसमें ज़ुबान होती है और किरदार निगारी के अंदर बिल्कुल वैसी ही ज़ुबान इस्तेमाल की जाए। ज़्यादातर तो ये सोच, ख़याल और ऐसे हालात पर मबनी होता है कि जो इंसान के साथ अंदरूनी मामलात में पेश आता है। और इसके अफसाना निगार जो हैं वो हैं पुष्कर नाथ। इनका नोट भी हमने पढ़ना है, अफसाने का नोट भी पढ़ना है और लिखना है। तो अफसाना जो है, इसका मौजू है दर्द का मारा। दर्द के मारे अफसाने को जब हम पढ़ते हैं तो इसमें समझजू एक मरकज़ी किरदार है। उसकी एक दुकान होती है जो एक मफरूज़े के तौर पे कि बंड पे दुकान होती है और वो अपने हाथों से ऐसी चीज़ें बना लेता है जैसे लगता है जैसे परिंदे, शेर के बच्चे या और ऐसी कई चीज़ें। तो वो इस तरह से बना लेता है कि देखने वाले को वो असल चीज़ें लगती हैं और ज़िंदा तस्वीरें लगती हैं वो। तो एक सयाह लड़की यानी टूरिस्ट लड़की जो है वो बाहर से कहीं आई होती है। अफसाने में उसको अंग्रेज़ लड़की लिखा गया है। तो खैर जब वो आती है, तीसरी बार दुकान पे चढ़ती है, कीमत पूछती है तो 2800 रुपये के करीब समझजू उसकी कीमत बताता है। तो जब बार बार वो लड़की आती है और आके नाकाम होके कीमत ज़्यादा सुन के वो वापस चली जाती है। एक चीते का बच्चा था जो समझजू ने अपने हाथों से बनाया हुआ था। समझजू को अपना वो दौर याद आ जाता है कि जिस दौर में गरीबी, लाचारी, मुफलसी और दर्द ने उसकी ज़िंदगी को झंझोड़ के रखा था। उस गरीबी में उसकी माँ जो थी वो धुएं से लकड़ियाँ, गीली लकड़ियाँ जला जला के धुएं से, और टीबी की बीमारी में मर गई थी। उसका मकान जल गया था। उसके बाप का जितना कुछ सामान था तो वो सारा उसमें जल के ख़त्म हो चुका था। तो आखिरकार इसको लड़की पे तरस आ जाता है। ये हिसाब करता है और कहता है कि 1780 रुपया दे दो तुम। वो लड़की कहती है एक रात में 1000 की कमती, तुम सब चेट है, यानी तुम सब धोखेबाज है। हमने अपने मुल्क में, अपने वतन में, अपने घर में कहा गया था कि कश्मीरी सब लोग चेट है, वो धोखेबाज हैं। तो समझजू को ऐसा लगा कि जैसे वो चीते का बच्चा ज़िंदा हो गया है और उसने इसकी शाहरग पे अपने दांत जो हैं वो गाड़ लिए हैं। तो यहाँ पे इस अफसाने का जब हम मरकज़ी ख़याल देखते हैं तो एक कश्मीरी को मेहनतकश, हुनरबाज, इसके हाथों में अल्लाह ताला ने ऐसे हुनर बख्शे हुए हैं कि जो दुनिया में जिनकी नज़ीर बहुत कम मिलती है। और मेहनती भी बहुत है। मेहनती होने के साथ ये अहले तरस भी है। ये दूसरों पर बहुत जल्दी रहम खा जाता है, तरस खा जाता है। लेकिन हमेशा से ये होता है कि कश्मीरी की शराफत, कश्मीरी की नरमी, कश्मीरी का हुनर, कश्मीरी का अहले तरस होना, लोगों ने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। लोग बेवकूफ़ समझते हैं कश्मीरी को। तो इस अफसाने का जो मरकज़ी ख़याल है वो हमें यही बता रहा है। तो इस अफसाने में जो तासुर दिया गया है कि जो हमारे अंदर एक जौहर अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, दूसरों पे रहम खाना, तरस खाना, हमदर्दी दिखाना,
तो उसका लोग अगर नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं तो हमें अपनी असलियत से नहीं हटना है और हमें असलियत पे बिल्कुल कायम रहना है। तो इस तरह से हम अफ़साने को पढ़ेंगे, इसके अल्फाज माने सवाल जवाब जो हैं वो करेंगे और इंशाअल्लाह हम अच्छी तरह से इसकी तैयारी कर लेंगे।